100 पूरा कर जाता तो बहुत बड़ा मानते हैं, 100 हो गए इसके, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखो दुनिया वालों, 50 वर्ष तो सोते सोते निकल जाते हैं रे। 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन, तो 100 वर्ष की अवस्था में भी तो 50 वर्ष गए ना सोते सोते। क्या अरे 50 वर्ष चले गए ना सोते सोते, तो कितने बच गए बोलो तो। ओहो, गिनती आती है? जरा जोर से बोलो कि थक गए हो। कितने बच गए? और 10-15 साल लगा लो पढ़ाई लिखाई में, बचपन के निकल जाते हैं। 15 लगा लो, चलो 15 में वैसे काम चलता नहीं, लेकिन लगाओ तुम 15। कितने बच गए? 50 में से 15 और निकाल दो, बोलो तो। 10-15 साल बुढ़ापे के निकाल दो, 15 निकाल दो, कितने रह गए? हाँ, ओहो, फैक्ट्री लगाओगे कि साड़ी खरीद के लेके आओगे? हाँ, कि ब्यूटी पार्लर में जाओगे, कि घाघरा बनवाओगे, शादी करोगे, गाड़ी खरीद के लेके आओगे? बता तो दो, क्यों चक्कर में पड़े हो? यही कह रहे हैं, कुछ स्त्री संग में, कुछ निद्रा में, कुछ कुटुंब के भरण पोषण में। इसलिए ज्यादा चक्कर में मत पड़ो रे। तुम चाहो तो रोज भगवान को प्रकट कर सकते हो यदि तुम्हारी खोपड़ी ठीक हो तो, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी तो कहीं और अटकी पड़ी है। क्या तुम भटक चुके हो, और भटकाव का नाम जिंदगी नहीं है भाई। क्या ठहरने का नाम जिंदगी है। इसलिए क्यों व्यर्थ में बोझ मर रहे हो शरीर के साथ में, जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे शरीर को चला कौन रहा है। हाँ, जब तुम अंदर अपने अंदर बैठे हुए भगवान को बाहर निकाल के नहीं दे सकते, तुम क्या करोगे? तुम दुनिया में कमा कमा कर ये पहाड़ तोड़ना चाह रहे, ये सारे बर्बादी की ओर जा रहे हो। तुम कितना भी कुछ कर लो, नाश होना सभी का। इसलिए ये 2-4 दिन दिए ठाकुर ने, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो। अरे ना जाने इस श्वास की फिर आवन हो। या तो हनुमान जी की तरह मान लो कि सिया राम मय सब जग जान, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। या तो हर चीज के अंदर भगवान को देखना शुरू कर दो। क्या छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, अच्छा हो या बुरा हो, सब में वही निवास करता है। तो तुम्हारी पूजा सार्थक, तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। इसको नहीं कर सकते तो मन में बैठा लो, मानसिक पूजा में बैठ लो। बाहरी पूजा नहीं कर सकते तो मानसिक, वो सुंदर है, चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा और पद्म हाथ में है। या मेरे लड्डू गोपाल हैं वो, है ना। एक बार बसा लो उसको दिल में। वो ऐसी टेढ़ी टांग वाला है, घुसना तो जानता है लेकिन निकलना नहीं जानता है। ध्यान रखना, या तो घुसता नहीं और घुस गया, क्योंकि टेढ़ा ही इतना है, इसलिए उसका नाम रख दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बांका है वो, टेढ़ा है वो। वृंदावन बिहारी तो है भरतपुर में, राजस्थान में। जो वृंदावन में हो तो बांके बिहारी है, ध्यान रखना। जो वृंदावन बिहारी है वो भरतपुर में है, ध्यान रखना। क्या कभी सोच रहे हो कि वो है ना, भरतपुर में हो और वृंदावन में बांके बिहारी। एक आध को तो जिंदगी भर हो गया होगा वृंदावन जाते जाते, उसको इस बात का भी पता नहीं होगा तो वृंदावन बिहारी कौन है और बांके बिहारी कौन है।
क्या वो नहीं करते तो सद्यो मुक्ति के माध्यम से या निष्काम कर्म के माध्यम से कर्म मुक्ति भी है भाई। जो तुम कर्म कर रहे हो, घर की देख रेख, बेटे की या पोते की जो भी सेवा ससुरा कर रहे हो, उसको अपनी ड्यूटी समझ के करना कि भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई, मेरे नहीं है ये। ऐसा निष्काम कर्म करना शुरू कर दोगे तो भी तुम्हारी वो भी पूजा हो जाएगी। लेकिन तुम हाय हाय भी करते रहो, रोते झिझाते भी रहो, सोचो भगवान तुम्हारी गोद में आकर के बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। केवल परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं ले पाओगे। अच्छा ऐसा नहीं कर सकते तो फिर किसी देवता का मंत्र लेकर के उसके देवता को अपना बना लो, फिर वो पावर दे देगा तुम्हें। लेकिन पकड़ना एक कोई सबके सामने नहीं, फिर ऐसा कुछ करना। हाँ मानना सबको है। जैसे जब बिटिया की शादी कर देते तो पति एक ही होता है, उसका सेवा वो सबकी करती है, सास की, ससुर की, जेठ की, जेठानी की, देवर की, देवरानी की, आने वाले अतिथियों की, मामा की, फूफा की, बाप की, माँ की सेवा सबकी करती है। लेकिन मालिक सब नहीं है उसके मालिक तो एक ही है, उसका पति। ठीक इसी तरह एक इष्ट, यदि तेज चाहते हो तो बृहस्पति की उपासना कर लो भाई, उसको इष्ट बना लो। इंद्रियों में शक्ति चाहते हो तो इंद्र की, ऐसे लक्ष्मी चाहते हो तो माँ दुर्गा की, तेज चाहते तो अग्नि की, धनवान बनना चाहते तो वसुओं की, आयु लंबी चाहते तो अश्विनी कुमारों की, सौंदर्य यदि चाहते तो गंधर्वों की, और जिसकी शादी वादी नहीं होती तो वो उर्वशी की पूजा करे, उसको इष्ट बना ले। और यदि वंश परंपरा बढ़ाना चाहता है तो अपने पितरों की आराधना कर ले। और यदि बलवान बनना चाहता तो मर्द गुणों की उपासना कर ले। और यदि भोगों को भोगना चाहता तो चंद्रमा को अपना इष्ट बना ले। और यदि फिर सारा सामान एक साथ चाहता फिर तो आ जाओ मेरे ठाकुर की शरण में। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि, लेकिन तीव्रेण भक्ति योगी नहीं, ध्यान रखना। ठाकुर को पकड़ना है तो फिर तीव्रेण भक्ति योगी नहीं, ऐसे भक्ति योग हो कि तुम्हारा मन पिघल करके और मेरा गोल मटोल लड्डू तुम्हारे दिल में बैठ जाए और तुम्हारा दिल गा उठे। क्या? नींद ना आवे कछु न सुहावे, नींद न आवे कछु न सुहावे, रह रह कर तेरी याद सतावे, रह रह कर तेरी याद सतावे, तन में और मन में सपनों में छा गया, तन में और मन में सपनों में छा गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, ओ पसंद आ गया रे, पसंद आ गया, पसंद आ गया रे, पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। इसलिए जगत बावरे के संग बावरा न होए रे, भगवत चरणारविंद दृढ़ कर के गहरे। मजबूती से पकड़ना भाई। और उसके बाद राजा परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्नोत्तरी कर दी, और सृष्टि विषयक प्रश्नोत्तरी सुन करके मुनि सुखदेव ने को ध्यान आई, हाय रे अभी तक तो मैंने भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, मैंने तो कथा शुरू कर दी, 4 अध्याय हो गए कथा करते करते, लेकिन राम का नाम अभी तक लिया ही नहीं। वारे कैसा योगी होता रे, ऐसे योगी को राम की जरूरत क्या है, राम को उसकी जरूरत है, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी जब याद आ जाती है वो रटने लगता है। जैसे हम पूज्य कल्याण देव जी महाराज, ब्रह्मलील कल्याण देव जी महाराज के पास बैठे थे, हमारी 2003 में थी शायद सुखताल में कथा, वहाँ बैठे थे तो आराम से सुबह सुबह हमसे कहने लगे, बेटा जरा बाहर लेके चलना। हम बाहर लेके गए, क्योंकि 129 वर्ष की अवस्था थी मेरे भाई, और कहने लगे बेटा जल का पात्र देना। मैंने दिया, और कंधे का सहारा लेकर के सूर्य को जल देने लगे। मैंने कहा बाबा आपको सूर्य को जल देने की जरूरत क्या है? क्यों? तुम चाहो तो सूर्य आपके पास आ जाए, आप चाहो तो। तब संगत कुछ बैठी थी मेरे पास, उसकी तरफ हाथ करके कहते हैं, बेटा अपने लिए नहीं कर रहा हूं, तो कह रहा इन मूर्खों के लिए कर रहा हूं। क्यों?
क्योंकि यदि मैं करूंगा तो ये कर लेंगे, अन्यथा कहेंगे बाबा तो करता नहीं, हम क्यों करें। इनको ये थोड़ी पता कि बाबा कहाँ पहुंचा हुआ है। ये करे ना करे इसका काम तो ठाकुर अपने आप करता है, तुम्हारा थोड़ी करने आता है, तुम्हें तो अपने आप करना पड़ता है। क्या शंकराचार्य के चेले राम जब शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने के लिए चले, ठीक है ना, भिक्षा मांगने लगे तो कहीं पर कुछ मिल जाए, कहीं पर कुछ मिल जाए, आटा मिल जाए, दाल मिल जाए, सब पा जाए। हाँ, एक जगह किसी ने शराब डाल दी, शंकराचार्य जी वो भी पा गए। चेलों की समझ में आ गई शंकराचार्य भी शराब पीता, हम भी पी ले तो क्या बिगड़ेगा, ले। हाँ, चलते चलते एक जगह मांगने के लिए गए, भिक्षा मांग रहे थे, एक ने गरम गरम शीशा डाल दिया। शंकराचार्य वो गरम गरम शीशा भी पी गए, पी लो ना। क्या लोग बाग भांग पीते हैं, कहते हैं, हम पूछते हैं भाई क्यों पीते हो, करे शंकर जी भी तो पीते थे। मैंने कहा उन्होंने तो जहर भी खाया था, जरा तुम भी खा के देख लो। यदि उनके पद चिन्हों पर चलते तो उन्होंने जहर भी पिया था, पी कर देख लो तुम्हारी क्या दशा होगी। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। महापुरुष का रूप देखिए। अब ध्यान आया 4 अध्यायों की कथा होगी, अब ध्यान आया, अरे मैंने स्तुति तो की भी नहीं, अब स्तुति शुरू कर दी। याद आई रे राम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे राम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे राम तेरी आई रे, याद आई रे। हरि बोल। कटते ये दिन रैन नहीं, भर